Good morning, students. Uh, Yesterday we have learned about synonyms, and today we will be starting a new chapter in your English Springs yani course book में, and the chapter number is 6. But before that, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दो दोस्तों से मिले और उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं और फिर हम देखेंगे कि चैप्टर से किस तरीके से हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो रिलेटेड हैं. सो चलिए गौर से देखिएगा कि मेरा फ्रेंड जो है अपने बारे में क्या बताना चाहता है. सो ये है मेरा पहला फ्रेंड. तो कभी आपने इसे देखा है? कौन है ये फ्रेंड? ओके, गेसेस ट्राई करें कि आप इसको गेस करें कि ये जो मेरा फ्रेंड है वो कौन है. यस, ये एक बी है. ठीक है, ये आपसे मिलने के लिए आया है. तो ये अपने बारे में क्या क्वालिटीज बता रहा है? तो इसकी क्वालिटी ये है कि ये जो है नेक्टर इकट्ठा करता है फ्लावर्स से. ये पार्क्स में पाया जाता है. फूलों के पास इसे रहना बहुत पसंद है. एंड ये हनी नेक्टर कलेक्ट करके उस नेक्टर को किस में चेंज करता है? हनी में चेंज करता है, यानी शहद बनाता है. तो ये कौन है? ये मधुमक्खी है. ये हमारा फ्रेंड है. ओके, अब एक और मेरा फ्रेंड है. अब ये है बीटल. ये एक लेडी बर्ड बीटल है. ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी क्वालिटीज क्या है? अब इसकी क्वालिटी ये है कि ये इसे मीठा पसंद नहीं है. जैसे हनी बी को मीठा नेक्टर पसंद है, लेकिन बीटल को हनी इतना पसंद नहीं है. और वो सफाई का काम ज्यादा करते हैं, यानी बेसिकली गार्डन में जो भी गंदा होता है, यानी अगर हम कहें एनिमल का वेस्ट होता है या सॉइल जो होता है, उससे ये अपना गुजारा करता है. बेसिकली दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है. मेरे दोनों ही फ्रेंड्स जो हैं अब आपस में फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, बट अब देखते हैं कि इनकी फ्रेंडशिप कैसे होती है. तो आज हम इन्हीं दोनों के बारे में, यानी बी और बीटल के बारे में पढ़ाई करेंगे. तो आई होप कि आप समझ चुके हैं कि आज का हमारा चैप्टर कौन सा है. तो आज हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, द बीज एंड द बीटल्स. ये बीज एंड ये बीटल्स की कहानी आज हमने पढ़नी है. So before I start reading the chapter for you, it's a humble request to all the students to open the chapter that is on page number 42. English Springs की बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 42. एंड पेज नंबर 42 में चैप्टर नंबर 6 है हमारा, द बीज एंड द बीटल्स. सो बिफोर स्टार्टिंग माय चैप्टर, देखिए लेट्स स्टार्ट की एक एक्टिविटी दे रखी है. फाइंड द नेम्स of these 12 insect in the word grid. एक word grid आपको दे रखा है, कुछ insects के नाम दे रखे हैं. जैसे मेरे दो फ्रेंड्स थे बी और बीटल, ये दोनों भी क्या हैं? ये दोनों भी इंसेक्ट हैं. तो सिमिलरली आपने ये देखना है कि यहाँ पे कुछ 12 इंसेक्ट्स के नाम दे रखे हैं और आपने ये जो वर्ड ग्रिड है इसमें ढूंढना है. चलिए एक मैं आपको करके देती हूँ. जैसे बटरफ्लाई वर्ड आपको सामने ही दिख रहा है. इफ आई अंडरलाइन द बटरफ्लाई वर्ड फॉर यू, ये रहा. इस तरीके से आप इंसेक्ट्स के नेम को सर्कल करेंगे. आई होप इट इज क्लियर. तो ये काम आपके लिए एक फन एक्टिविटी है, तो बच्चों प्लीज इसे ट्राई कर लीजिएगा. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. इन अ फॉरेस्ट फार अवे was a giant tree, and on the tree a few bees made their honeycomb. So, एक जंगल में, जो बहुत दूर कहीं एक जंगल है, वहां पे एक जायंट ट्री था. तो जायंट वर्ड जो होता है वो स्पेशली थिंग्स के लिए यूज होता है. जो चीज बड़ी होती है, यानी ट्रीज जो हैं, इसमें एक जायंट ट्री के बारे में बताया गया. जायंट मींस इट्स अ बिग ट्री. एंड उस ट्री में कुछ बीज रहती थी जिन्होंने अपना क्या बना लिया था? जिन्होंने अपना हनी कोम बनाया था. नाउ हनी कोम इज basically
मधुमक्खी का छत्ता। हनीकॉम्ब क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता। जो छत्ता होता है वो मधुमक्खियों का घर होता है, जहाँ पे वो अपना हनी यानी शहद बनाते हैं। The bee were always busy making honey. They got up early in the morning. They then flew to the different flowers in the forest. Then they flew to different flowers in the forest. From each flower they collect nectar. So bees जो होती है ना, बहुत ही बिजी रहती हैं। वो बहुत जल्दी उठती हैं, जैसे आपकी मदर्स जो हैं बहुत जल्दी उठते हैं, फादर, आपके मदर एंड फादर, आप ये लोग बहुत जल्दी उठते हैं। मदर घर का काम करती हैं, डैडी जो है वो ऑफिस चले जाते हैं। तो सिमिलरली बिजी बीज जो हैं ये भी बहुत बिजी इंसेक्ट हैं। ये भी जल्दी उठ के अपना सारा काम करती हैं। तो जल्दी उठ के पहला काम इनका क्या होता है, ये आसपास के जितने भी फूल हैं उनके पास जाते हैं और वहां पे क्या कलेक्ट करते हैं, ये कलेक्ट करते हैं नेक्टर। नेक्टर होता है एक लिक्विड होता है जो फूलों से बीज इकट्ठा करती हैं। They brought the nectar to the honeycomb, then they turned the nectar to the honey. तो वो अपने मधुमक्खी के छत्ते में इस नेक्टर को कलेक्ट करते हैं और उसको किस में बदल देते हैं, शहद में। On the trunk of the same tree there lived some beetles. And now you can see in the picture, ये हमारा पेड़ है जिसमें बीज के साथ कौन घर अपना शेयर करता था। अब ये लेडी बर्ड बीटल्स भी इसी पेड़ पे रहते थे, एक छोटे से होल में। They ate dead plants and animals. In that way they kept the forest clean. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो हमारा बीटल है ये बेसिकली क्या करता है, ये फॉरेस्ट की सफाई का काम ज्यादा करता है। इसे जो है ये डेड प्लांट्स को और डेड एनिमल्स को या एनिमल के वेस्ट को खाता है ये बीटल, ठीक है। तो ये लेडी बर्ड बीटल जो है ये फॉरेस्ट का क्लीनिंग का काम इसको ज्यादा पसंद है। The bees and the beetles soon became friends. One day, the bees invited the beetle for dinner. तो क्योंकि ये आसपास रहते थे, जैसे आप लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, आपके नेबर्स होते हैं, तो बी एंड बीटल जो थे वो दोनों ही क्या थे, एक दूसरे के नेबर्स थे, क्योंकि वो एक ही ट्री में रहते थे। तो उन्होंने क्या डिसाइड करा, एक दिन बीज ने बीटल्स को यानी मधुमक्खी ने बीटल को अपने घर बुलाया डिनर पे। हम जैसे हम अपने बर्थडे पार्टीज में अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हैं या हम अपने रिलेटिव्स को इनवाइट करते हैं। Thank you very much for inviting us, said the beetles, but we do not eat what you eat. तो बीटल्स जो थे वो बहुत खुश हुए, वो बी के घर पे भी आते हैं। बट हमने पहले ही पढ़ा था कि बी जो है वो नेक्टर इकट्ठा करता है, यानी वो बेसिकली नेक्टर खाते हैं, ठीक है। एंड बीटल्स जो हैं वो डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स को खाते हैं। बट ये दोनों तो बहुत ही डिफरेंट चीजें हो गई। अब आपके फ्रेंड्स और आप चॉकलेट खाते हैं तो सेम चीज हो गई, बट बी और बीटल जो थे वो दोनों ही जो हैं डिफरेंट चीजें खाने की वजह से, भाई इनमें दोस्ती कैसे होगी, हमें इनकी दोस्ती भी तो करानी है ना। तो फ्रेंड्स जब डिफरेंट चीजें खाएंगे तो दोस्ती कैसे कर पाएंगे एक दूसरे से। Oh, that's very sad, said the bees, but they decided to bake a honey cake for the beetle. तो फाइनली जो है हनी जो बी है वो बहुत ही उदास हो जाता है ये सोच के कि भाई मैंने अपने दोस्त को बुलाया और मेरा दोस्त वो खाना भी नहीं खा पाएगा। तो वो क्या करता है, वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए हनी यानी शहद का केक बनाते हैं। तो वो बीज जो है बीटल्स के लिए शहद वाला केक बनाते हैं। देख सकते हैं आप लोग नीचे पिक्चर्स में कि बी है, यहाँ पे बीटल है, ये लोग एक टेबल के इर्द गिर्द बैठे हैं और यहाँ पे एक केक रखा है जो कि क्या है, हनी केक। They baked a huge honey cake for the beetle and gave it to them. The beetle had the cake and they loved it. Wow, it's so delicious, they said. Sometimes it's good to try new things. We will come over for dinner and we will have some whatever you make for us. So क्या होता है बच्चों, फाइनली जो है वो उस बीटल्स जो हैं वो हनी वाले केक को खाते हैं और वो इतना उनको टेस्टी लगता है ना कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर लेते हैं। यानी बेसिकली जो है हमने ये सीखा कि दो डिफरेंट लोग यानी जैसे बीटल एंड बी, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट होने के बावजूद भी ना
एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर लेते हैं। जिस तरह से हम लोग हैं, हम लोग भी आप और आपके फ्रेंड्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं, दिखने में भी एंड बिहेवियर में भी, ठीक है। बट इसी तरह से दोस्ती बनती है और दोस्त बनते हैं और हमारी दोस्ती कंटिन्यू होती है। आई होप आपको आज का चैप्टर जो है वो रियली इंटरेस्टिंग लगा। बीज और बी का बारे में पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगा, ठीक है। नाउ मैं आपको आज का क्लास वर्क